हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे BRCHO 2025 की अपडेट्स के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं BRCHO वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि BRCHO के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में वीडियो बनाऊं। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आएंगे कि व्यूज़ के लिए कर रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं बताऊंगा BRCHO 2025 की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बताऊंगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। देखो, BRCHO से रिलेटेड जो वेटिंग लिस्ट हैं आनी थी, लेकिन वो अभी तक क्या नहीं है, डिक्लेयर नहीं की गई हैं। अभी तक क्यों डिक्लेयर नहीं की गई हैं? तो उसका एक ही पर्पज़ हो सकता है ना। अपन मान सकते हैं सपोज दैट BTSC जो स्टाफ नर्स हैं, BTSC स्टाफ नर्स, उसकी जो फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, देन उसके बाद में आपका BRCHO की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। क्यों आएगी? देखो, क्यों BTSC स्टाफ नर्स की रिजल्ट के बारे में ऐसा क्यों है, उसकी ज्वाइनिंग के बारे में ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, इसमें 11,390 ये पोस्ट इसमें थी BTSC स्टाफ नर्स में। तो ऑलमोस्ट पोस्ट जो BRCHO की थी उसमें 4500 पोस्ट थी, 4500 पोस्ट थी BRCHO की, है ना। तो ऑलमोस्ट वही कैंडिडेट्स हैं इसमें BRCHO वाले, और जो लगे हुए हैं वही ऑलमोस्ट वही कैंडिडेट्स हैं जिनका इसमें स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हुआ है। अगर ये वेटिंग लिस्ट पहले ही जारी कर दी इन्होंने, BTSC स्टाफ नर्स की रिजल्ट ज्वाइनिंग के पहले या रिजल्ट के पहले इन्होंने जारी कर दी, तो ऑलमोस्ट पोस्ट और क्या रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, है ना। ऑलमोस्ट पोस्ट वैकेंट रह जाएगी, जिसके कारण इनको एक और नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि पोस्ट बहुत सारी वैकेंट रह जाएगी। इसलिए, है ना, ये ज्वाइनिंग होने के बाद में, रिजल्ट होने के बाद में, मतलब डिक्लेयर होने के बाद में इसकी वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं। ये तो मैंने बता दिया इसका कारण क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने BRCHO में ज्वाइनिंग ली है, वही कैंडिडेट्स का डबल सिलेक्शन हुआ है इसमें। तो बहुत सारी पोस्ट वैकेंट रह जाएगी, है ना। इसी कारण पोस्ट वैकेंट ना रहने के कारण, क्योंकि इनको दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी, वेटिंग लिस्ट भी निकालनी पड़ जाएगी, और फिर भी वेटिंग जो भी पोस्ट है वो भी खाली रह जाएगी, और न्यू वैकेंसी तो आएगी, वो तो इसके बाद में आ जाएगी, है ना। तो इनको देखते हुए BTSC स्टाफ नर्स के रिजल्ट के बाद में, फाइनल ज्वाइनिंग के बाद में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। लगभग अपने जून, है ना, मई जून तक आने के चांसेस हो सकते हैं। इनकी ज्वाइनिंग होगी तब आ जाएगा, है ना। पहले अप्रैल का था, मैंने कहा था अप्रैल मार्च तक का था, लेकिन ये BTSC स्टाफ नर्स का रिजल्ट की जो डिक्लेरेशन है वो आगे बढ़ गया है इसके कारण। तो अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है ना। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट बोल सकते हैं जिसको, इसकी अपडेट बताइए। तो इसकी अभी तक कोई भी कहीं भी, है ना, अपडेट नहीं आई। तो आप क्यों चिंता ले रहे हो, क्यों आप टेंशन कर रहे हो, है ना। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। देखो, टेंशन लेने से क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अभी RRB का एग्ज़ाम आने वाला है नज़दीक, तो आप वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कोई भी टेंशन मत रखो। अगर आ गई वेटिंग लिस्ट तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट लेके चले जाना है, बिल्कुल, वो तो सबको पता चल जाएगा। शेयर हो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं आपने ज्वाइन किए रखे होंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा वेटिंग लिस्ट आ गई है। तो तब तक आप मतलब बिल्कुल शांत रहिए। और जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में अभी तक कोई भी कहीं भी जो भी RTI है उसका भी रिप्लाई नहीं आया है।